अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है डाइट इन रिलेशन टू ब्रेस्ट फीडिंग, यानी वो मदर्स जो दूध पिलाती हैं, जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, किस तरह की डाइट नहीं लेनी चाहिए। कुछ एसोसिएटेड मिस जो उसके साथ लोगों ने एसोसिएट किए हुए हैं कि ये वाली चीज़ खाओ तो ये ना खाओ, ये खाओ तो बच्चे को नुकसान देगा। तो मतलब ऑल टुगेदर जो है वो मदर की लाइफ इतनी और टफ होती है और उसको मज़ीद टफ कर दिया जाता है इस तरह की बातें करके। कुछ गलत मिथ्स को जो है वो एसोसिएट किया जाता है कि ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो आप ये नहीं खा सकते या वो नहीं खा सकते या ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो मैं चाहूँगी कि अपनी डाइट सीरीज़ में आज के इस एपिसोड में जो है वो मैं ये चीज़ें कुछ क्लियर करूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को कैसी डाइट लेनी चाहिए या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज हम इसी वीडियो के थ्रू जो है वो इसी बारे से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको गाइड मिल सके। अगर आप न्यू मॉम्स हैं, फर्स्ट टाइम मॉम्स हैं, तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सबसे पहली बात जो करनी चाहूँगी वो ये कि एक आपने बहुत सुना होगा ये कि जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करवाती हैं या जो वो खाती हैं वही चीज़ जो है वो बच्चे को लगती है या वही उसी तरीके से लगती है। तो पहले मैं सबसे पहले मिथ क्लियर करना चाहूँगी आगे कुछ भी गाइड करने से पहले कि ऐसा नहीं होता। अगर आप एक कुछ फॉर एग्जांपल एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप एक सब्ज़ी खा रहे हैं, सब्ज़ी का सालन खा रहे हैं फॉर इंस्टेंस, तो बच्चे को सब्ज़ी का सालन नहीं जा रहा, बच्चे को मदर फीड ही जा रहा है, दूध ही जा रहा है और वो दूध माँ के खून से बनता है, ना कि वो चीज़ें जो वो खा रही है वो कहते हैं कि एज़ इट इज़ बच्चे के ऊपर असर करती हैं। भई ऐसा नहीं हो सकता। लॉजिकली स्पीकिंग ये आपको भी पता है कि जब तक माँ जो खाएगी वो उसके लिए अपने लिए सेहत के लिए अच्छा है कि वो जितनी अच्छी डाइट रखेगी, वो अच्छा खाएगी तो उसका फीड अच्छा आएगा और बच्चे को ग़िज़ाइयत मिलेगी। लेकिन जो ग़िज़ाइयत मदर फीड ने देनी है या ब्रेस्ट मिल्क ने देनी है वो वही देनी है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माँ चने खा रही है या माँ सब्ज़ी खा रही है या गोश्त खा रही है। तो ये टोटली मिथ है कि माँ जो खाएगी वो चीज़ बच्चे को उसकी ग़िज़ाइयत पहुँचेगी। ऐसा नहीं होता। माँ के दूध की ग़िज़ाइयत पहुँचेगी और माँ का दूध अच्छा तब आएगा जब वो अच्छी डाइट रखेगी। तो ये मिथ अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि माँ क्या खाती है। हाँ, इससे ज़रूर ताल्लुक़ है कि वो कितना खाती है और कितनी अच्छी डाइट वो रखती है, कितनी हेल्दी डाइट वो लेती है, जो बच्चे पे भी जो है वो उसको अच्छा फीड कराने में मदद करेगा। अच्छा, ये एक और मिथ है जिसकी मैं बात करने लगी हूँ, वो ये कि माँ के दूध से बच्चे का पेट नहीं भर रहा। तो खुदारा ये वाली बात जो है अपने दिमाग में ना लाएँ और ना ही इसको इनकरेज करें। और ये बात मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से जो वीडियो थी उसमें भी कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। और मैं फिर दोबारा क्लियर कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू कि माँ का दूध बच्चे के लिए इतना होता है कि वो उसका पेट भर दे, वो काफ़ी होता है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा सिर्फ़ दूध पीने के लिए रो रहा है। बच्चे ने रोकर ही ज़ाहिर है अपना सब कुछ जो है वो बताना है। उसे नींद आ रही है, अगर वो इरिटेट हो रहा है या उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, इवन अगर उसे कम्युनिकेट भी करना है कुछ, तो वो रोकर ही करेगा छोटा बच्चा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो रो रहा है तो आप ये कहो कि इसके माँ के दूध से पेट नहीं भर रहा, वो इसलिए रोए जा रहा है। ऐसा नहीं होता। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। माँ का दूध एक आप इस तरह इसको ले लें कि माँ का जो दूध है वो आधा फीडर और एक फीडर फार्मूला मिल्क का भरा हुआ वो एक बराबर है। इतना फ़र्क होता है। मतलब मदर मिल्क की ताकत इतनी होती है कि वो कम मिकदार में भी बच्चा पीता है तो भी वो उसको उतनी ही ग़िज़ाइयत देता है जो एक उसका डबल करके पिएगा वो बाहर का डब्बे का दूध या गाय का दूध या जो भी आप एक्सटर्नल सोर्स से मिल्क देते हैं। तो ये थोड़ा-सा आउट ऑफ था, लेकिन मैं चाह रही थी कि इसको भी एक बार दोबारा क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं कुछ होता। और इस पे बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। बच्चा थोड़ा पी रहा है, थोड़ी देर पी रहा है, ज़्यादा देर पी रहा है, लेकिन उसका पेट भर जाता है। तो अब आगे चलते हैं, मदर डाइट के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली मदर डाइट के हवाले से है। तो मैं चाहूँगी कि इसका फ़ोकस जो है वो उसी तरफ रहे कि माँ को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप न्यूली माँ बनते हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न होता है आपके पास, तो आपने अपना फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा रखना है। बहुत अच्छा फ्लूइड इंटेक रखना है। जूसेस लें, लिक्विड इंटेक जो है वो आपको बहुत अच्छा हो, बहुत ज़्यादा पानी पिएँ, अच्छा गुड हाइड्रेशन रखें अपनी, बिल्कुल हाइड्रेटेड रहें और दूध भी पिएँ बहुत ज़्यादा, ताकि आपका फीड अच्छे से आए। और टिप ये होती है कि अगर आप फीड कराएँ तो या आपने फॉर इंस्टेंस इन सम केसेस फीड पम्प करना पड़ता है मदर्स को, तो उसमें भी आप पहले कुछ खा के या एटलीस्ट पानी का गिलास पी के तब आप फीड कराएँ या फीड पम्प करें। बाकी माँ को कुछ मना नहीं है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। और ये बात मैंने पहले ही मिथ था जो मैंने क्लियर किया है कि ये नहीं होता कि माँ ने ये खाया तो वही बच्चे को जाएगा, वो उसको नुकसान देगा। आपने बातें अक्सर ही सुनी होगी वही कि जी माँ ने चने खा लिए, वो सख्त होते हैं तो बच्चे के पेट में दर्द हो जाता है। जो माएँ दूध पिलाती हैं वो ये ना खाएँ ऐसी सख्त चीज़ें कि बच्चे के पेट में दर्द हो, या जो है वो ऐसी चीज़ें ना खाएँ जिससे कब्ज़ होती है तो बच्चे को भी कब्ज़ हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। ऐसी कोई लॉजिक या रीज़न
साइंटिफिकली तो हरगिज़ भी नहीं है। और अगर आपके पास कोई लॉजिक है तो आई हैप्पी टू हियर, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अच्छा, इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि जी ठंडा कुछ ले लिया, खा लिया माँ ने तो उससे भी गला ख़राब हो जाता है, बच्चे का भी ख़राब हो जाता है। अगर माँ का ख़राब हो तो भई इस तरह भी नहीं होता। माँ ने अपना सिर्फ़ दूध पिलाना है और दूध का टेम्परेचर बच्चे के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट होता है अल्लाह की तरफ से, तो इसकी वजह से माँ की ठंडक बच्चे को नहीं जाती। हाँ, अगर वैसे एक और एक्सटर्नल सोर्स से उसको ठंड लग जाए वो एक अलग बात है, तो आपने ओवरऑल उसको उस तरह बचाना होता है। बाकी माँ को क्या खाना चाहिए अगर मैं उसकी बात करूँ तो सारी फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जितना अच्छा डाइट हो सके लें। आजकल की मैं न्यू मदर्स को देखती हूँ तो उन्हें इस चीज़ की बहुत फ़िक्र होती है कि वेट गेन हो गया है पूरी प्रेगनेंसी में, तो पोस्ट प्रेगनेंसी वो चाहती हैं कि जल्दी से वेट हमारा गिर जाए, कम हो जाए। तो मैं उनको ये रीअश्योर करना चाहती हूँ कि देखिए वेट लॉस आपका हो जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता। आपका फर्स्ट फ़ोकस और फ़ॉरमोस्ट फ़ोकस पहले 6 मंथ में अपना बच्चा और उसका फ़ीड होना चाहिए कि आपने उसको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना है, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से मिल्क नहीं देना। उसके लिए ज़ाहिर है आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी और जब आप अच्छी हेल्दी डाइट लोगे, ज़्यादा खाओगे, भूख भी ज़्यादा लगती है फीडिंग मदर्स को ज़ाहिर है, तो ज़्यादा खाती हैं वो। अगर आप ज़्यादा खाओगे तो उससे ज़ाहिर-सी बात है वेट गेन होगा। लेकिन अल्टीमेटली एंड में जब आप फीड कराते हो, कराते रहते हो, आपका वेट हेल्दी वेट लूज़ हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। पहले 6 मंथ्स बिल्कुल इस बात को भूल जाओ और ये ना सोचो कि वेट लॉस करना है मैंने, या मैं कोई एक्सरसाइज प्लान करना शुरू कर दूँ, या मैं डाइट ख़ासकर डाइट नहीं करनी, कोई भी डाइट प्लान या कुछ भी डाइट फ़ॉलो नहीं करनी इस तरह की कि आप इसमें रेस्ट्रिक्ट हो जाएँ। आपको सब खाना है, बल्कि बहुत अच्छा खाना है, क्योंकि आपने ही नहीं, आपके साथ-साथ आपके बच्चे ने भी आपसे ग़िज़ाइयत लेनी है, तो आपने इतना खाना है कि वो आपको भी फ़ायदा पहुँचा सके और आपके बच्चे को भी। तो हर तरह की डाइट लें, सब खाएँ, बल्कि कोशिश ये करें कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जैसा कि मैंने कहा ताज़ा घर का बना खाना खाएँ, अच्छा खाना खाएँ, हेल्दी खाना खाएँ, गोश्त सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ़िश का भी इस्तेमाल करें, अंडा भी लें और दूध भी लें। अपनी डाइट में हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स को ऐड अप करके रखें ताकि ऑल टुगेदर आपको उसका फ़ायदा पहुँच सके। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू पीपल कि आप जो है वो सब खा सकते हैं और सब खाना चाहिए। ये टोटली मिथ्स है एसोसिएटेड कि ये खाएँगे तो बच्चे को नुकसान पहुँचाएगा, वो खाएगा तो भई नहीं, इस तरह नहीं होता। माँ के दूध ने अपनी ग़िज़ाइयत देनी ही देनी है बच्चे को। अब वो आप अगर कम खाओगे या आप अच्छा नहीं खाओगे तो ज़ाहिर है आपका फ़ीड अच्छा नहीं आएगा। फ़ीड अच्छा नहीं आएगा तो अल्टीमेटली आपका बच्चा मुतासिर होगा कि आपको उसे ऊपर से एक्सटर्नल सोर्स से दूध देना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आप इस चीज़ पे फ़ोकस ना करो, अपनी डाइट पे फ़ोकस करो, अच्छा खाओ, बिल्कुल जो है वो अच्छा अपना एक इंटेक रखो फ्लूइड का भी, ताकि ऑल टुगेदर जो है आप एक अच्छा फ़ीड प्रोवाइड कर सको और बच्चे को भी और आपको भी, दोनों को फ़ायदा हासिल हो सके। गाइडेंस के लिए की थी आपके साथ, आपको गाइड मिली होगी, समझ में आ गई होगी, मिथ्स क्लियर होंगे। बेसिकली इस वीडियो में कुछ ख़ास टिप्स डाइट के हवाले से कम थी, लेकिन मिथ्स क्लियर करना ज़रूरी थे और मैंने इसको इस सीरीज़ में इसलिए इन्वॉल्व किया ताकि यहाँ से ज़्यादा ईज़ी है मेरे लिए क्लैरिफ़ाई करना कि एक लिंक चीज़ है, तो मैं बता सकूँ आप लोगों को कि कोई इस तरह का जो है वो मिथ पे आपको बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप रेस्ट्रिक्टेड डाइट लें या ये चीज़ नहीं खाएँ, वो चीज़ नहीं खाएँ, ठंडा ना लें, फलाना ना लें, ढिमकाना ना लें, तो इट्स फाइन। आप सब खाएँ, खुश होके खाएँ, हेल्दी खाएँ ताकि बच्चे को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें। तो अगर आप फिर भी कुछ जानना चाहते हैं, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।